हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why iPhone 15 is made in India, not China. नॉट चाइना। चाइना में भी बन रहा है बट इंडिया में भी बनेगा क्योंकि आईफोन की डिमांड इतनी है कि सिर्फ इंडिया भी ये डिमांड्स पूरी वर्ल्ड की नहीं पूरी कर सकता है एकदम से इतने बना के फोन्स, बट चाइना भी बनाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस बार इंडिया में बन रहे हैं आईफोन्स और ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है। तो खैर इस रियल वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सीन्स हैं। इंडिया में आईफोन्स बन रहे हैं तो स्टोर भी हैं, तो क्या सीन्स क्या हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक लेटेस्ट आईफोन लॉन्च से पहले चाइना के साथ साथ इंडिया में भी बन रहा है और इंडिया में भी टाटा इसे बना रहा है। और ये बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया में या तो पुराने आईफोन्स बनते हैं या फिर लॉन्च के कुछ महीनों बाद नए बनते हैं, लेकिन इनिशियल सप्लाई कभी इंडिया से नहीं होती। बट आईफोन 15 के केस में ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए आपको एक लंबी और दर्दनाक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलो फिर कहानी सुनाने का समय हो गया, शुरू करते हैं। तो अभी तक लॉन्च से पहले सारे आईफोन्स चाइना में बनते थे क्योंकि उनके पास लेबर सस्ती है और सिस्टम सेटअप हो रखे हैं। तो फिर इस बार एप्पल उन सिस्टम्स को छोड़ के हमारे पास कैसे आ गया? तो इस चीज का जो सबसे प्राइम रीजन है वो है चाइनीज लेबर की सिचुएशन। क्योंकि क्या है ना, पास्ट के कुछ 5-10 सालों में चाइना की लेबर कॉस्ट 3-4 गुना बढ़ चुकी है और आज के टाइम पे काफी सारी कंट्रीज हैं जिनके पास चाइना से सस्ती लेबर अवेलेबल है। और ऑब्वियसली बात है, जितनी सस्ती लेबर होगी कंपनीज को उतना ही फायदा मिलता है। तो एप्पल जैसी कंपनी जो अपने प्रॉफिट का एक सिक्का नहीं छोड़ती, वो ऐसी महंगी लेबर इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए एप्पल दूसरी कंट्रीज में मूव कर रहा है, जैसे कि वियतनाम। अब वियतनाम के पास लेबर तो सस्ती है लेकिन उनके पास क्वांटिटी कम है, क्योंकि वियतनाम चाइना के कंपैरिजन में एक बहुत छोटा देश है। तो जो इकलौती कंट्री जो एप्पल की फैक्ट्री लेबर रिक्वायरमेंट्स को ढंग से पूरा कर सकती है वो सिर्फ इंडिया ही है। यहाँ लेबर चाइना से सस्ती भी है और क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी ज्यादा होंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो कि अगर यही प्रॉब्लम थी तो जहाँ सस्ती लेबर है वहां मूव कर जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये चीज बोलनी बहुत आसान है लेकिन करनी बहुत मुश्किल है। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, अगर हम सिर्फ कॉस्ट देख रहे हैं तो वो एप्पल को कम लगेगी क्योंकि लेबर सस्ती मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि चाइनीज लेबर एक बहुत स्किल्ड लेबर होती है और वैसी क्वांटिटी और क्वालिटी कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक चाइनीज वर्कर के काम करने की स्पीड और उसका एक्सपीरियंस इस मूव करने वाले डिसीजन को टफ बना देता है। इसलिए एप्पल इस ट्रांजिशन को बहुत आराम से कर रहा है ताकि वर्कर्स ट्रेन हो सके और प्रोडक्टिविटी कम ना हो। बट एप्पल की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चाइनीज लेबर महंगी तो है ही, लेकिन अब चाइना के पास लेबर ही खत्म हो रही है। काफी सारे एनालिस्ट्स का मानना है कि चाइना का अब एक लुइस टर्निंग पॉइंट आ चुका है, जिसका मतलब है कि रूरल एरिया से जितनी भी लेबर बड़ी सिटीज में जाके कम पैसे में काम कर सकती थी वो अब खत्म हो रही है। एंड इस लेबर शॉर्टेज का एक रीजन ये है कि इतने सालों से चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी लगा रखी थी उसकी वजह से इनके पास यंग पॉपुलेशन कम हो गई है और उसकी वजह से यंग लेबर की भी कमी हो गई है। और उनका जो यूथ है उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है जो हमारे यूथ के साथ है, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एक फैक्ट है कि आज का चाइनीज यूथ फैक्ट्रीज में जाके काम नहीं करेगा। ये यूथ अपने लिए कुछ करना चाह रहा है और ये ऐसी फैक्ट्रीज में जाके पेनीज के लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास इतना इंटरनेट तो है कि वो देख सकते हैं कि यूएस लेबर को उनसे कितने ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि हम किसी ढंग की जगह पे जाके ढंग के वर्क एनवायरमेंट्स में काम करें, ना कि इन फैक्ट्रीज में। और अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना के पास फैक्ट्रीज में बड़ी उम्र के लोग ज्यादा रहेंगे और उससे एफिशिएंसी कम होती है। बट ऑब्वियसली लेबर शॉर्टेज इकलौता रीजन थोड़ी ना होगा जिसकी वजह से एप्पल आईफोन 15 को इंडिया में बना रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री। और अब मैं आपको इस फैक्ट्री की एक दर्दनाक स्टोरी बताऊंगा, थोड़ी ऑफ टॉपिक लगेगी बट होगी नहीं। तो देखो, अभी क्या है ना, एप्पल के बहुत सारे आईफोन्स फॉक्सकॉन बनाता है और इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है जेंगजाओ चाइना के अंदर। और क्योंकि ये फैक्ट्री एक दिन के 5 लाख आईफोन्स बना सकती है, इसलिए एप्पल इस फैक्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये एक दिन भी बंद पड़ गई तो एप्पल को बिलियंस का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक फैक्ट्री में 2 से 3 लाख वर्कर्स काम करते हैं। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी इंटेंस है। बट आपने वो कहावत सुनी होगी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। एप्पल को नहीं समझ आई है, क्योंकि जब से कोविड हिट हुआ है और चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी एक्टिवेट की है, एप्पल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पॉलिसी स्ट्रिक्टली क्लियर है कि अगर 2-4 लोगों को भी कोविड हुआ तो पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल देंगे। और एप्पल ये चीज कभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री बंद हो जाए। इसलिए एप्पल और फॉक्सकॉन ने एक बहुत बोल्ड मूव खेली। इन्होंने वर्कर्स से कहा कि तुम घर नहीं जाओगे, तुम इसी फैक्ट्री में रहो,
काम करो, बस यहाँ से कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, एंड इवन ये लोग अपने परिवार से भी नहीं मिल सकते थे, और इनको सैलरीज तो कभी टाइम पे मिली ही नहीं। इवन इस फैक्ट्री के बाहर पुलिस तक लगवा दी गई कि वर्कर्स यहाँ से जा ना सके। बस फिर वर्कर्स वायलेंस पे उतर गए और बहुत सारे तो फैक्ट्री छोड़ के भाग गए। अब वीडियोस में आपको ढंग से दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीजों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड ऑब्वियसली एप्पल और फॉक्सकॉन इन चीजों को डिनाई करते हैं, और इनके हिसाब से एक छोटा सा मैनेजमेंट ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से लोगों की पेमेंट्स लेट हुई है। लेकिन सिंपल सी बात है, इतने सारे लोग ऐसे हालात तभी क्रिएट करते हैं जब उनके खुद के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। So nobody is buying what Apple and Foxconn are saying. Even कुछ वर्कर्स का तो ये भी कहना था कि Foxconn ने वो कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया जिसको देख के वर्कर्स ने साइन किया था, और इस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आया। और वर्कर्स यहाँ झूठ नहीं कह रहे, क्योंकि ज़ेंगझाओ में कोविड आउटब्रेक के बाद बहुत सारे वर्कर्स ने फैक्ट्री को छोड़ दिया था, और इसके वही सेम रीजंस हैं, वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते, टाइम पे सैलरीज नहीं देते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन वर्कर्स के छोड़ने के बाद फॉक्सकॉन ने अक्टूबर 2022 में 1 लाख नई जॉब्स निकाली। उस जॉब के पर्क्स ये थे कि वर्कर्स को 30 दिन काम करने के बाद 3000 युआन मिलेंगे, और बाकी के 3000 युआन उसे 60 दिन काम करने के बाद मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ चारा डाल के मछली बुलाने का एक तरीका था, क्योंकि इसको सुन के बहुत से नए वर्कर्स ने फैक्ट्री के अंदर जॉब ले ली थी, लेकिन उन्हें वो कुछ नहीं मिला जो उन्हें प्रॉमिस किया गया था। और जब वर्कर्स को पता चला कि उन्हें ये बोनस मार्च और मई में जाके मिलेगा, तो उन्होंने मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये सारे प्रोटेस्ट देख के फॉक्सकॉन ने इन वर्कर्स को 2 महीने के 1400 युआन देके जॉब से निकल जाने को कह दिया, जबकि इनको 3000 युआन तो फर्स्ट मंथ के एंड पे ही प्रॉमिस किए गए थे। लेकिन एप्पल के डिफेंस में मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि 2-3 लाख लोगों के बीच में कोविड को प्रिवेंट करना इज नॉट एन इजी जॉब। लेकिन फॉक्सकॉन से मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता, कंसिडरिंग दे आर फॉक्सकॉन एंड हाउ दे ट्रीट देयर वर्कर्स। हाँ, इस सिचुएशन में एप्पल की पूरी गलती नहीं है, वो तो हम बात एप्पल के बारे में कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये चाइनीज गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है कि वो वायरस को सही से हैंडल नहीं कर पाए, और उसका रिपल इफेक्ट सिर्फ एप्पल ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने झेला है। अब ये इतनी बड़ी फैक्ट्री वाली कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सको कि अगर एप्पल ने उस फैक्ट्री पे अपनी डिपेंडेंस कम ना की तो उन्हें क्या झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब इस फैक्ट्री में प्रोटेस्ट चल रहे थे तब एप्पल हर हफ्ते $1 बिलियन लूज कर रहा था, और इसी वजह से ये फैक्ट्री एक बहुत बड़ा कारण बनी कि एप्पल आईफोन 15 को इंडिया में डायरेक्टली क्यों बनवा रहा है। चाहे इंडिया में बनाने में 100 दिक्कतें और आएंगी, लेकिन अगर उस फैक्ट्री में फिर से कुछ हो गया तो एप्पल बहुत बुरा फंस जाएगा। अब ये तो वो दिक्कतें थी जिसकी वजह से एप्पल को चाइना से भागना पड़ रहा है, और वो आ रहा है हमारे पास इंडिया। तो हमारी सरकार क्यों पीछे रहे? इन्होंने आपदा को अवसर में बदल लिया, क्योंकि अगर एप्पल को इंडिया में एक्सपैंड करना था तो उसे हमारा भी फायदा करवाना पड़ेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले एप्पल से कहा था कि अगर तुम इंडिया में अपना स्टोर सेटअप करना चाहते हो तो लोकली बिकने वाले 30% से ज्यादा आईफोन्स यहाँ असेंबल या मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, वरना यहाँ से भाग जाओ, कोई स्टोर सेटअप नहीं होगा। तो इसके बाद 2017 में एप्पल ने इंडिया में आईफोन्स की असेंबली स्टार्ट कर दी। फिर अब जाके वो 2 नए मुंबई और दिल्ली वाले स्टोर्स बन पाए। तो ये चीज इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक अप्रिशिएशन होगी, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं देश ने किया है, और अगर कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं सरकार ने किया है। दोनों अलग बातें हैं ना, इसलिए जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ अप्रिशिएट कर देना चाहिए। तो इस सबके बाद एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनवाए, क्योंकि सिर्फ देखो ये अच्छी बात इसने की है कि इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया के लिए। मतलब हर तरह की प्रोडक्ट्स वहीं पर बन रही हैं और वहीं पर ला रहे हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स, मोबाइल, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इस टाइम इंडिया खुद ना मैन्युफैक्चर कर रहा हो। इसके लिए इतना ज्यादा फ्रीडम देना सही होता, और एप्पल को लॉन्ग टर्म चीजें दिखती हैं, क्योंकि अगर आज हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से देखें तो वो काफी हद तक वैसा दिखेगा जैसा चाइना 15-20 साल पहले दिखता था, और अब जो ग्रोथ इंडिया करेगा वो वैसी ही एक्सपोनेंशियल होगी जैसी चाइना ने की है। और ये जो ओवर टाइम की नेचुरल ग्रोथ है, इससे ऑब्वियसली एप्पल को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जैसा चाइना में हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से भी और सेल्स स्टैंड पॉइंट से भी। क्योंकि ऐसा है, अभी के लिए एप्पल इंडिया में ऑलमोस्ट 7% आईफोन्स बनाता है, और 2021 में ये नंबर सिर्फ 1% था, यानी कि प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी हुई है। और 2025 तक एप्पल का टारगेट है कि वो 25% आईफोन्स इंडिया में बनाए, एंड इससे दिखता है कि वो डेस्परेटली चाइना से अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाह रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी इंडिया के पास 2 बहुत बड़ी चीजें हैं,
नंबर 1 पॉपुलेशन, जो कि इतनी ज्यादा है कि एप्पल को ना वर्कर्स की कमी होगी और ना कस्टमर्स की कमी होगी। और दूसरी चीज है कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इससे मिडिल क्लास वाले जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, उनके पास एक पावर आती है कि वो भी सेल्स ग्रोथ में हेल्प कर पाएंगे। और इनके पास स्कोप भी है, क्योंकि अभी इंडिया में एप्पल के पास 5% से भी कम मार्केट शेयर है, एंड चाइना में एप्पल 22% के अराउंड मार्केट शेयर होल्ड करता है। यानी कि अगर हम एज अ कंट्री ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे तो एप्पल का भी मार्केट शेयर इंडिया में इंक्रीज होता रहेगा। अल्टीमेटली एप्पल कंट्री की हेल्प कर रहा है और कंट्री एप्पल की हेल्प कर रही है। मतलब विन-विन दोनों के बाद भी एक कड़वा फैक्ट ये है कि एप्पल की जो ये चाइना से इंडिया की मूवमेंट है, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है और उनकी मिडिल क्लास भी फिर उतनी ही बड़ी है। लेकिन उनकी मिडिल क्लास कंपैरेटिवली रिच है और वो लोग आईफोन्स अफोर्ड कर सकते हैं। और इस चीज का प्रूफ ये है कि एप्पल ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में चाइना, ताइवान और हांगकांग को मिला के $74 बिलियन का बिजनेस किया है, जो कि एप्पल के पिछले साल के टोटल रेवेन्यू का 18% अमाउंट है। लेकिन हम अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि इसी सेम पीरियड में इंडिया में एप्पल का रेवेन्यू था $6 बिलियन, जो कि क्लियरली बहुत कम है। एंड दैट्स व्हाई एप्पल उस चाइनीज मार्केट को कंप्लीटली कभी नहीं छोड़ेगा। एंड कंसिडरिंग एप्पल ऐसी इकलौती अमेरिकन कंपनी है जिसने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इतने अच्छे रिलेशंस बना रखे हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड एट द सेम टाइम एप्पल को ये डर भी है कि अगर ये बहुत जल्दी दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव करेंगे तो चाइनीज गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट ही नहीं, हो सकता है चाइनीज कंज्यूमर भी यूएस डिजाइन प्रोडक्ट्स के खिलाफ होके आईफोन्स ना खरीदें। इसलिए एप्पल बेबी स्टेप्स ले रहा है। और चाइना को ना छोड़ पाने का एक फाइनल रीजन और भी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज NPI, जिसका मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो अब जैसे नया आईफोन आने वाला है तो एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग में भी अपडेशन करवानी पड़ती है, ताकि जो सप्लायर्स पुराना आईफोन बना रहे थे वो नए वाले के लिए नेसेसरी चेंजेस कर सके। और चाइना ये चीज सालों से कर रहा है, सो उनको ये सब करने की एक्सपर्टीज है। सो अब क्योंकि चाइना की NPI एबिलिटी बहुत तगड़ी है, इसलिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। बट इस बार एप्पल ने इंडिया पे बेट ली है और वो आईफोन 15 को इंडिया में बना रहे हैं। सो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी जो अपना हर एक इंच नाप के रखती है, अगर वो इंडिया पे इतनी बड़ी बेट ले रही है, इसका मतलब हम कुछ तो बहुत अच्छा कर ही रहे होंगे। और अगर आप एप्पल से, तो आपके रास्ते फूलों वाले तो नहीं होंगे, आपके रास्ते में ऐसे बहुत से कांटे आएंगे जो आपको जेल तक भिजवा सकते हैं। और एप्पल के रास्ते में ऐसा बहुत कुछ बुरा हुआ भी है, जिसकी पूरी वीडियो ये रही और मैं आपको वहीं मिलूंगा। देखा जाए तो अगर इंडिया में, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि इंडिया के अंदर इंडिया में पहली दफा आईफोन बन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये बात भी इस बंदे की ठीक है कि चाइना को मतलब नहीं छोड़ सकता एप्पल। अगर छोड़ता है तो चाइनीज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। चाइनीज गवर्नमेंट वैसे स्ट्रिक्ट भी है और चाइनीज लोग भी ना बदले की आग में कुछ भी ऐसा कर जाते हैं। तो वो लोग हालांकि अभी कोई इंटरनेशनली ऐसी कोई एप्लीकेशन तक नहीं यूज़ करते, व्हाट्सएप वो नहीं यूज़ करते, फेसबुक वो नहीं यूज़ करते, यूट्यूब वो नहीं यूज़ करते। मतलब इस तरह ये सारी एप्लीकेशंस उनकी अपनी बनाई हुई अलग से हैं, वो अपने कंट्री की सिर्फ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि चाइना से वो निकल भी नहीं सकता, और चाइना से अगर निकलता है तो उसको काफ़ी नुकसान भी होगा। बाकी इंडिया के लिए अच्छी बात ये है कि इंडिया में काफ़ी प्राइसेस जो है ना थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। मतलब जो बाहर से चीज आना, टैक्सेस लगना, वो चीजों में भी फायदा होगा ना इंडिया वालों को, इससे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में फायदा होगा और इंडिया को टैक्स भी कम पड़ेगा। और वहाँ पर एक ओरिजिनल और फेक चीज का भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब स्टोर्स आ गए हैं, जिसने भी लेना है वो मेन स्टोर से भी बाय कर सकता है अब। तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और हम तो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो खैर आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आईफोन 15 ले लिया वो भी कमेंट सेक्शन में। तुमने ले लिया? मैंने नहीं लिया, मिलूंगी मैं। खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।